अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जेडी। तो आज जिस हस्ती का हम तज़किरा खैर कर रहे हैं वो हज़रत मौलाना जो मशहूर है तुर्की में कोनिया में, जिनका मज़ार पुरअनवार है, जिसको इकबाल कहता है पीर रूमी के नाम से और ख़ुद को मंसूब करता है मुरीद हिंदी के नाम से। आप के जो हैं यूरोप में देखें, वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें, आप पोएट ऑफ लव के नाम से जाने जाते हैं। वो रूमी जिसने अपने आप को मुतारिफ कराया, वो कहता है कि मेरा रिलीजन लव है, मोहब्बत है। वो रूमी जिसकी मसनवी को दुनिया की दूसरी तीसरी किताब के तौर पे पढ़ा जाता है बड़ी किताबों में। वो रूमी जिसकी बुक मसनवी हर गोरे के घर में है, हर गोरा उसको इंग्लिश में, पर्शियन में, फ्रेंच में ट्रांसलेट करके पढ़ रहा है। वो कौन थे? हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी। आपका मज़ार पुरअनवार तुर्की में वाक़ है। आप बहुत बड़े जय्यद आलिम दीन थे। इतना इल्म का मकाम था कि बड़े बड़े उलमा आपकी बारगाह से फैज़ याब होने आते थे। लेकिन मौलाना रूम के पास हाल का इल्म था, काल का इल्म ना था। काल का इल्म था जो कि हाल का इल्म ना था। बुक्स पढ़ी थी लेकिन मार्फत के असरार और राज से आशना ना थे। हजरत शाह शमस तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ईरान के रहने वाले एक बुजुर्ग थे। तो आपने जब अपनी मनाजिल पूरी कर ली तो मराकबा किया, इस्तिखारा किया कि मैं ऐसा, या अल्लाह मुझे ऐसी जगह पे भेज दे, ऐसी जगह पे भेज जहां मैं किसी एक बंदे को सारे का सारा फैज़ मुंतकिल करूं और खुद रूपोश हो जाऊं। तो इरशाद गिरामी हुआ, उसकी बारगाह से जवाब आया कि आप इस टाइम कोनिया वाली साइड पे जहां मौलाना रूम रहते थे वहां तशरीफ ले जाएं। तो आप वहां तशरीफ ले गए। जैसे पहुंचे, उनका एक मदरसा था, मौलाना पढ़ा रहे थे। तो कुछ में ये आता है कि मौलाना जो एक तालाब था बिल्कुल करीब, पुराने ज़मानों में जो मसाजिद थी, मदरसे हुआ करते थे, यानी कि अलूम के सेंटर थे, मस्जिद के दरमियान में बहुत बड़ा बड़ा तालाब था। लाइक अगर आप देखना चाहें मस्जिद वज़ीर खान लाहौर को देख लें, बादशाही मस्जिद को देख लें, दिल्ली की जो मस्जिद है उसको देख लें, शाही मस्जिद, उसके अंदर बिल्कुल सेम इस तरह का तालाब है। तो उस तरह यानी कि पुरानी जो मसाजिद हैं उनमें तालाब होता था। मौलाना किताबें लेके ढेर लगा के बहुत बड़ा सर्कल अब बच्चों को तालीम दे रहे थे। तो हुआ ये कि जब हज़रत शाह शमस तबरेज़ तशरीफ़ लाए तो आपने क्या देखा? आपने मौलाना से पूछा ये क्या चीज़ है? तो उनने आपका हुलिया देखा, एक दरवेश थे, मतलब कि वो समझे कि ये कोई और हैं। तो उन्होंने कहा ये वो चीज़ है कि जिन्हें तुम नहीं जानते, ये काल का इल्म है। तो आपने क्या किया? जैसे ही मौलाना उठे, तलबा की नशिस्त बर्खास्त हुई, तालिब इल्म चले गए, तो मौलाना हज़रत शाह शमस तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने सारी किताबें उठा के वो तालाब में डाल दी। तो वो सारी जो मौलाना की किताबें थी, सारी थी वो स्याही बन कर गई। तो हुआ क्या कि जैसे ही मौलाना आए, उन्होंने फरमाया ये क्या है? तो शाह शमस तबरेज़ ने कहा ये वो है जिसे आप नहीं जानते, ये हाल का इल्म है। यानी कि वो काल का इल्म था, ये हाल का इल्म है। तो जिसकी वजह से मौलाना की ज़िंदगी में बदल गई आपका एक इख्तियार। तो अंदर की एक ज़रारी कैफियत आई, फरमाया मुझे भी इसी हाल में दाखिल कर दे। तो आपके जो मुर्शिद वाज़े रहे शाह शमस तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह, ये नहीं है जो मुल्तान वाले हैं, ये शाह शमस सब्ज़वारी हैं। आपका अरसा बाद में आया है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी के जो मुर्शिद हैं शाह शमस तबरेज़ हैं, उनका ईरान के थे। तो आप फिर वहाँ कुछ अरसा मौलाना उनकी सोहबत में रहे। उसके बाद फिर आपने मसनवी शरीफ लिखी, दर्स करते थे, वो तर्क कर दिया। तसव्वुफ़ की दुनिया की जो सबसे आला तरीन किताबों में से एक किताब समझी जाती है मसनवी शरीफ, जो कि पोएट ऑफ लव है। कोनिया जो कि शहर है हार्ट्स का, दिल के जीतने का, मोहब्बत का, जिसमें मौलाना रूम आराम फरमा रहे हैं। आपका मशहूर कलाम जिसको नुसरत ने गाया, अजीज मियाँ ने गाया, बहुत गाते हैं, तू करीमी मन कमीना, तू करीमी मन कमीना, ये आपका बहुत मशहूर कलाम है। आप बहुत कलाम लिखे। आप एक और लिखते हैं, मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम, मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम, ता गुलाम शम्स तबरेजी न शुद्ध। आप फरमाते हैं मैं मौलवी था, कभी मौलाए रूम ना आता,
یعنی ترکی میں آپ فرما رہتے ہیں کہ یہ فارسی میں کہ میں مولانا روم مولوی سے مولا روم نہ بنتا، روم کے رہنے والے تھے، تو تا غلام شمس تبریزی نہ شد، اگر میں شمس تبریز کا غلام نہ ہوتا تو میں کبھی بھی مولانا سے مولا روم نہ بنتا، مولوی تھا۔ تو آپ کی کیفیت کے منظر ہی کچھ اور چلے گئے، پھر وہ بکس لکھی، وہ علم لکھا، وہ عشق کی وہ منازل طے کی۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا روم کے بارے میں فرماتے ہیں، اگر خدائے ذوالجلال کی ظاہری صورت ہوتی، اگر خدائے ذوالجلال کی ظاہری صورت ہوتی تو حضرت مولانا کی صورت میں ہوتی، یعنی کہ حضرت مولانا روم کی جو شان ہے وہ اس قدر بلند ہے، اس قدر عارف ہے اللہ کا عارف، اس قدر نیابت الہی ہے۔ تو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ کا جو مثال ہے وہ ترکی میں ہوا اور مزار بھی ترکی میں ہے۔ اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صوفیاء کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔